सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम। आज बारात चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। आज बारात चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। कितने नाजों से पाला था हमने, हर तरह से संभाला था हमने। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर में छुप छुप के वो रो रही है। आज बाबुल का रोना ना पूछो, और माँ का तड़पना ना देखो। सूना सूना हुआ घर का आंगन, ले गया उसको साजन। घर में हर जा नजर आएगी तू, भाई बहनों को तड़पाएगी तू। प्यार ससुराल में इतना पाए, याद मैके की हरगिज ना आए। प्यार ससुराल में इतना पाए, याद मैके की हरगिज ना आए। तुझको जाना था एक रोज बेटी, घर बसाना था एक रोज बेटी। सर पे साया हो मेरे खुदा का, हाथ छूटे कभी ना वफा का। हमारे घर से जब बेटियां रुखसत होती हैं तो उनके लिए ये सहरा और ये रुखसती पढ़ी जाती है। कुरान पाक के साए में, दुआओं में, आंसुओं में, खुशियों में, खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में बेटियों को रुखसत किया जाता है। लेकिन उसके बाद उन्हीं बेटियों की कहीं जली हुई लाशें घर आती हैं, कहीं कटी हुई लाशें घर आती हैं, कहीं जहर दे के मार दिया जाता है, कहीं इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी होती हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है जहेज़ के नाम पर। कितनी ही लड़कियां हैं जो जहेज़ के नाम पर जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, दफना दी जाती हैं। ऐसा क्यों है? ये सच है कि दुनिया में हर जगह शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शादी ना हो तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। और अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो शादी एक ऐसा खूबसूरत, पाकीज़ा, मुकद्दस रिश्ता है जो निकाह के बंधन से बांधा जाता है। लेकिन अगर आजकल के दौर में आप शादियों पर नज़र डालें, शादी यकीनन बहुत अहमियत रखती है। अगर आप अपने आसपास देखें तो जब से लड़कियां पैदा होती हैं हमारे मुल्क में, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो उनके दिमाग में यही डाला जाता है कि शादी करनी है, शादी करनी है। माएँ जो है उनका जहेज़ जोड़ना शुरू कर देती हैं। ज़रा सी और बड़ी होती हैं तो उनको खुद फिक्र लग जाती है अपनी शादियों की। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ शादी के बगैर नहीं है। कहानियाँ, अफसाने, खबरें, ड्रामे, मॉर्निंग शोज़, फिल्में, हर जगह एक मेन चीज़ होती है, वो होती है शादी। और हर घर में यही मसला है। आजकल जो शादियाँ की जा रही हैं आप देख सकते हैं, इतनी फजूल खर्ची शादियों के नाम पर की जा रही है। कहीं डॉलर लुटाए जा रहे हैं, कहीं लोग बड़े बड़े चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा इंतज़ाम करते हैं जी, दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं। कहीं बड़े बड़े स्टेज बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए शादियों पर लगाए जा रहे हैं। इतना पैसा का ज़िया किया जा रहा है कि उन पैसों में शायद आप 100 लड़कियों की शादियां करा सकते हैं, उन लड़कियों की जिनकी शादियां कर नहीं सकते उनके माँ बाप। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है अब कि शादी अपने लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए की जाती है। सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स दिखाने के लिए, बनाने के, लोगों को दिखाने के लिए। और फिर वो लड़कियाँ जिनके माँ बाप ऐसी शादी तो दूर की बात है, शादी ही अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लड़कियां अपने बहन भाइयों पर, माँ बाप पर जोर डालती हैं कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी ये चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है, लोग जो देखते हैं चाहते हैं हम भी ऐसा करें।
और फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कर्जे मांगते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, भाई, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गलत काम करते हैं कि जी हम तो सही हैं, हमें तो बहन की शादी करनी। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो गया है? अगर हम इस्लाम की रोज़ से देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम यही है कि सादगी से निकाह में जितनी बरकत है उतनी किसी निकाह में बरकत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं जहेज़ की, जहाँ मुँह फाड़ फाड़ के जहेज़ मांगा जाता है, तो आप देखें कि जहेज़ का तो कहीं तस्करा है ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को चंद चीज़ें दी थी जिनका मफ़हूम कुछ यूँ है। कुछ रिवायत में आया है कि बिस्तर और तकिया, खजूर और चक्की। कुछ रिवायत में आया है कि पलंग, बिस्तर, तकिया, खजूर, चक्की और शायद एक दो बर्तन। 2 चादरों का भी जिक्र आया है, एक रंगीन और एक काली। लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अगर आप ये सोचें कि हम अपने बच्चों को इतना जहेज़ देंगे, इतना जहेज़ देंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये गलत है। किसी भी चीज़ में फजूल खर्ची गलत है। आप अपनी खुशी से जो देना चाहें दें, लेकिन इतना नहीं कि जिसको देखकर दूसरा सोचे कि हम क्या करेंगे अब। बहुत सारे घर में बहन भाई होते हैं, कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं बच्चियाँ। ससुराल वाले ताने देते रहते हैं कि जहेज़ नहीं है, जहेज़ नहीं है। अगर हम अपने पाकिस्तान में ही देखें तो मुल्तान, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कराची, कितने ही शहर ऐसे हैं जिनमें पिछले साल, उससे पिछले साल कितने ही लड़कियों को जलाकर मारा गया, काट कर मार दिया गया, तशद्दुद किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जहेज़ कम लाई थी। एक का तो जहेज़ भी जला दिया गया, उसको एहसास दिलाया गया मार मार के कि ना तुम किसी काबिल हो, ना तुम्हारी कोई हैसियत है और ना तुम्हारी लाई हुई चीज़ों की कोई हैसियत है। क्या जहेज़ इतना ज़रूरी है कि जिसके बगैर लड़कियों की शादी नहीं हो सकती? अगर जहेज़ की लानत ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि जितनी लड़कियां घर बैठी हुई हैं ना, उसमें से 99% अपने अपने घरों की हो जाएं। कुरान पाक की सूरह निसा में आयत नंबर 4 में मर्दों को हुक्म दिया गया है कि औरतों का जो महर है खुशी खुशी उनको दे दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि महर को आसान बनाओ। यानी कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो महर की बड़ी रकम लिखवाती हैं, करोड़ों रुपए, कहती हैं जी हमारी सिक्योरिटी है, करोड़ों रुपए लिखवाती हैं। कुछ कम लिखवाते हैं, लेकिन महर फ़ौरन दे देना अफजल है। और अगर औरत माफ़ कर दे तो आप ना भी दें, लेकिन ये औरत का हक़ होता है। हमारे इस्लाम में तो औरत की सिक्योरिटी की बात की गई है, ना कि औरत से पैसा लेने की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप शादियों में देखते हैं तो फायरिंग हो रही है, इतनी इतनी फायरिंग होती, कहते जी हमारी जो है ये हमारी रिवायत है कि अगर फायरिंग नहीं होगी तो दूल्हा में दम ही नहीं है। ये किस किस्म की रिवायतें हैं? गर्ज अजीब व गरीब चीज़ें होने लग गई हैं शादियों के नाम पर। नाच शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लोग भूखे बैठे हुए हैं, खाना कब मिलेगा, 2 आइटम और रह गए, अच्छा भाई 2 आइटम और हो जाए फिर खाना खाएंगे। वो जो एक निकाह का जो तकद्दुस है, एक मुकद्दस ये जो निकाह की एक जो वो है, क्या कहना चाहिए, बरकत है, उसको ख़त्म कर दिया गया, पामाल कर दिया गया।